सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षित एंड आज की इस वीडियो में आपको बताने चाह रहा हूँ कि मेरे अक्षित क्लासेस इस चैनल पे मैं आपको क्या क्या पढ़ाने जाऊंगा। सबसे पहले जो मेरा चैनल है अक्षित क्लासेस, इसको आप लोग सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो और मेरे इस चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन मिलता है ना, प्लीज उसे दबा लो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर। इस चैप्टर को मैं पूरी बारीकी से समझाऊंगा और मेरा प्रॉमिस है, तुम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर डी शर्मा आर एस जो उठाने उठाओ, मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट और बेस इतना क्लियर कर दूंगा कि तुम हर सवाल को आराम से कर लोगे, आराम से, बिल्कुल चिल करो, कुछ नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारे एग्जाम की सारी तैयारी करवा दूंगा और मेरी गारंटी है। अभी चलो 9th चली गई, आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, बर्डन मत लो ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगले साल मैं भी यहीं पे हूँ, तुम भी यहीं पे हो। 10th में बेटा टॉप करवा दूंगा, 10th में टॉप, नेक्स्ट टॉपर यू, ठीक है। तो अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आप सभी को क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ाऊंगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको पता लगे, आपको रिमाइंडर आ जाए कि ये वीडियो आई है मेरी, तो उसे आप लोग एक बार देख लो। और एग्जाम से पहले बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेना है, क्योंकि 9th तो है, 9th में तो आप पास हो जाओगे, चलो 80% अबो तुम ले ही आओगे, लेके ही आ जाओगे। मगर 10th में साथ में रहेंगे और 10th तुम्हारी पूरी क्लियर करा दूंगा। मगर अभी 9th के लिए भी अगर तुम्हें 80% चाहिए मैथ्स में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी कितने दिन बचोगे, किसी का अभी एग्जाम होंगे मार्च में ही, मार्च में एग्जाम होंगे, इससे ज़्यादा लेट तो किसी के होंगे नहीं, क्योंकि अप्रैल में तो न्यू सेशन से स्टार्ट होते हैं। मार्च की स्टार्टिंग तक पूरी फेब कंप्लीशन में तुम्हारे हर जो मेजर मेजर चैप्टर हैं, स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल रहा मैं, जो मेजर मेजर चैप्टर हैं जैसे सर्कल्स हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, नंबर सिस्टम में भी जो बेसिक बेसिक रैशनलाइजेशन वगैरह है, नंबर लाइन के ऊपर अंडर रूट को कैसे डिफाइन करते हैं, या फिर और भी मतलब बहुत कुछ, जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल, सब क्लियर करवा दूंगा। सब, अरे आराम से चिल करो, कुछ नहीं है, सब क्लियर करवा दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और आपको बर्डन नहीं लेना है एग्जाम के लिए, और कॉन्सेप्ट जो है वो मैं वादा देता हूँ, मैं क्लियर करवाऊंगा आपका कॉन्सेप्ट, ऐसा क्लियर करवाऊंगा कि क्वेश्चन देखोगे, हाँ ये वैसा क्वेश्चन था, उनने करवाया था, ये ऐसे ऐसे होगा और क्वेश्चन सॉल्व। अभी के लिए इस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा आपको क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जो बेसिक बेसिक डेफिनेशन है वो समझा देता हूँ। स्टार्ट है ना। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल? सबसे पहले मीनिंग ही क्या है। अब हमें क्वाड्रिलेटरल लिखना है तो हम पूरा नहीं लिखेंगे, एग्जाम के अंदर हम सिर्फ शॉर्ट में लिखेंगे, ऐसे एक बॉक्स बना दिया, क्यूब बना दिया, सिंपल। क्वाड का मतलब होता है 4, क्वाड का मतलब होता है 4, और लेटरल का मतलब होता है साइडेड या फिर पॉलीगन। देखो एक चीज बोलता हूँ, राइटिंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट बढ़िया क्लियर करवा दूंगा तुम्हारा, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, राइटिंग पे मत जाना। अब कोई भी 4 साइडेड पॉलीगन है, कोई भी 4 साइडेड पॉलीगन है, उठपटांग सा कैसा भी पॉलीगन बना दो, बस 4 साइड चाहिए। जैसे कि ये चार, एक साइड, ये एक साइड, और ये एक साइड, एंड दिस इज वन साइड। अब ये जो मैंने फिगर बनाया है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है। जब भी आप मतलब नामकरण करते हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, तो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है, जैसे क्लॉक घूमता है ना, ऐसे ऐसे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, एंड ये डी हो गया। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक तो साइड ये ए बी है, एक बी सी है, एक सी डी है, एक डी है, मतलब कुल कुल मिला के कितने होगी, 1 2 3 एंड 4, और 4 ही आपको एंगल मिल जाता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। और अगर ज्यादा ही मतलब अगर आपको डायगोनल वगैरह बना के दे रखा है तो एंगल को ऐसे डिस्क्राइब नहीं करोगे, एंगल को ऐसे डिस्क्राइब करोगे, डी ए सी, अगर कोई डायगोनल बना रखा है, एंड ये वाला एंगल आपको डिस्क्राइब करना है तो एंगल डी ए सी, एंगल ए मत लिख देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 4 एंगल्स है एंड 4 ही वर्टिसेस है। मतलब क्या है, क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेस है, 4 साइड है,
और 4 ही एंगल्स हैं। अब ये जो मैथमेटिशियन लोग होते हैं ना, ये आराम से नहीं बैठते, इनके अंदर एक चुल होती है। तो ये सोचते हैं कि यार इतना इजीली कैसे छोड़ दे, अब ये तो नॉर्मल सा हो गया क्वाड्रिलेटरल, ये तो हर कोई कर लेगा। अब इनने क्या सोचा, अब इनने सोचा अगर अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल का साइन है ये, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ए बी और डी सी को पैरेलल कर दिया ऐसे, और फिर जब मैंने ये क्या हो गया ए बी एंड डी सी, और जब मैंने बी सी को और ए डी को ज्वाइन किया तो ये जो फिगर हमारे सामने है इसका नाम है ट्रेपीजियम, इसका नाम है ट्रेपीजियम। बेसिक सी डेफिनेशन क्या हुई, प्रैक्टिकली समझ के देखो, किसका बच्चा है, क्वाड्रिलेटरल का ही बच्चा है। सो ट्रेपेजियम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हो गया, इजी पीजी, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली सोच के देखो एक बार। अब इनने क्या किया, अब ये जो है ना, ये जो चीज मैं अभी तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये सबसे मेजर पार्ट है इस चैप्टर का। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ इसी के बारे में बताया है। अगर हम, अब जैसे ये ट्रेपीजियम हमें दे रखा है, अगर हम BC को और AD को भी पैरेलल कर दें, यानी कि AB और DC तो पैरेलल थी ही, और अब हमने AD और BC को भी पैरेलल कर दिया, तो हमारे सामने ये जो फिगर बन के आया इसका नाम है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम को बेसिकली ऐसे ही डिफाइन करते हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर में तुम्हें पैरेललोग्राम शब्द बार बार यूज करना पड़ेगा। तो पूरे चैप्टर में आप लोगों को पैरेललोग्राम को डिस्क्राइब करना है, जैसे गिवन लिख दिया तो अब आपको क्या लिखना है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब पूरा पैरेललोग्राम लिखोगे टाइम भी वेस्ट होगा। कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, 6-7 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन तो मिनिमम है आने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में से। तो इसीलिए हमेशा पैरेललोग्राम को ऐसे लिखेंगे एंड क्वाड्रिलेटरल को वैसे लिखेंगे, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया था। अब इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या हुई, पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ द पेयर ऑफ opposite sides are parallel। पैरेललोग्राम तक हो गया। अब एक और चीज आती है, मगर वो मतलब पूछी नहीं गई है इतनी, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल की जो एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दे, तो ये जो फिगर हमारे सामने बन के आता है इसका नाम है काइट। मतलब कि ये इसके बराबर है एंड ये इसके बराबर है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है काइट, पतंग। पतंग है, इसका नाम काइट है। काइट इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। सिंपल। अब क्या है, ट्रेपेजियम हो गया, बाय बाय टाटा सी यू, इसका भी यूज है मगर पैरेललोग्राम का मेजर पार्ट है। अब ये जो मैथमेटिशियन लोग होते हैं सोचते रहते हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो बहुत सोचते थे, तो इनने भी सोचा अगर हम इसका एक एंगल 90 डिग्री कर दें, अब ये ऐसे है, अगर हम इसे 90 डिग्री कर दें तो अगर हम इसे 90 डिग्री कर देंगे तो एक ये फिगर हमारे सामने बनकर आएगी। अगर हम सिर्फ एक एंगल लेंगे, सिर्फ ये वाला एंगल लेंगे, और अगर हम इसे 90 डिग्री कर देंगे तो पूरी डायग्राम ही घूम जाएगी, डायग्राम ही घूम जाएगी, और जो फिगर हमारे सामने निकल के आएगा उसका रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल इज अ पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। ये तो तुम्हें पता ही होगा, एंगल का साइन है, बेसिक सी चीज है। उसके बाद फिर इनने क्या सोचा, पैरेललोग्राम की ही, अगर हम पैरेललोग्राम की सारी साइड्स को इक्वल कर दें, सारी साइड्स को इक्वल एंड पैरेलल कर दें, मतलब पैरेलल तो अपोजिट ही रहेंगी मगर सबको इक्वल कर देंगे,
तो ये जो फिगर हमारे सामने बनकर आएगा इसका नाम है रोम्बस। इसका नाम है रोम्बस। रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल में ऐसे लिख रहा हूँ, पूरा लंबा नहीं लिख रहा, शॉर्ट शॉर्ट करवा रहा हूँ, एक बार तुम्हें पूरी रूपरेखा बता रहा हूँ शॉर्ट में। अब इनने क्या सोचा, चलो ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। अब इनने क्या सोचा, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो जो फिगर हमारे सामने बन कर आया, ये फिगर जो हमारे पास बन के आया, मतलब इसका जब हम ये ऐसे है, अभी ये ऐसे है, अब इसे पूरा स्ट्रेट कर देंगे, ऐसे 90 डिग्री कर देंगे तो सारी साइड्स भी इक्वल है। तो ये जो फिगर हमारे सामने है इसका नाम है स्क्वायर। ये लास्ट है, इसका नाम है स्क्वायर। स्क्वायर इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर पैरेलल। ये था ही कुछ बेसिक सी रूपरेखा। ये वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं तुम्हें पूरा क्लियर करवा दूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब का बटन दबा लो। अभी के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया सा, ऐसे करके ले लो, ऐसे करके ले लो, ऐसे करके ले लो, जैसे लेना वैसे लो, तुम्हारे मोबाइल में जैसे आता है वैसे लो, बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो। नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, तुम्हें सिर्फ बेसिक सा ये याद करना है, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ठीक है एवरीवन, बाय बाय एंड गुड नाइट। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय 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 बाय।